स्क्रिप्ट। यह आपके लेख, वीडियो या शैक्षणिक सामग्री के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावना: प्रथम विश्व युद्ध 1904 के बाद पूरी दुनिया शांति की आशा कर रही थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद 25 वर्षों के भीतर ही दुनिया एक और भीषण युद्ध की आग में झुलस उठी। 1909 से 1939 का दौर विश्व इतिहास का संक्रमण काल था, जब लोकतंत्र, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद और साम्यवाद जैसी शक्तियां आमने सामने थीं। इसी कालखंड में द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बीज बोए गए और मानवता को एक और भीषण त्रासदी झेलनी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव: राजनीतिक प्रभाव। 4 साम्राज्यों जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन रूसी का पतन, नए राष्ट्रों का उदय, पोलैंड, फिनलैंड, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि। रूस में समाजवादी क्रांति और सोवियत संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का गठन, पर यह सफल रहा। आर्थिक प्रभाव: यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी फैली। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। वर्साई संधि और द्वितीय युद्ध के बीच, मंडाइन की वर्साई संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी। विशाल युद्ध हर जाना, उपनिवेशों और क्षेत्रों की हानि, सेना पर कठोर प्रतिबंध। इससे जर्मनी में गहरी असंतोष और प्रतिशोध की भावना पैदा हुई। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव बन गई। राष्ट्रसंघ की विफलता: राष्ट्रसंघ को विश्व शांति का संरक्षक माना गया था, लेकिन यह जापान, इटली और जर्मनी की आक्रामक नीतियों को रोकने में विफल रहा। राष्ट्रसंघ के पास न तो अपनी सेना थी और न ही कठोर निर्णय लेने की क्षमता। आर्थिक महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका में 1929 में शेयर बाजार गिरने से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उद्योग बंद, बैंक दिवालिया और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इस आर्थिक संकट ने चरमपंथी विचारधाराओं को जन्म दिया, जैसे फासीवाद और नाजीवाद। फासीवाद और नाजीवाद का उदी में फासीवाद। लन्याजीडवासिटी में बेनिटो मुसोलिनी सत्ता में आया। इटली में लोकतंत्र समाप्त, एक दलीय तानाशाही कायम हुई। साम्राज्य विस्तार और सैन्यवाद को बढ़ावा। जर्मनी में नाजीवाद। 1933 में हिटलर सत्ता में आया। यहूदी विरोध, सैन्यवाद और वर्साई संधि की अवहेलना। जर्मनी का पुनर्सैनिकरण और विस्तारवादी नीति। रूस में समाजवाद। स्टालिन ने औद्योगिकरण, सामूहिक कृषि और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। विरोधियों पर दमन और सत्ता का केंद्रीकरण। एशिया की स्थिति: जापान ने मंचूरिया और चीन पर आक्रमण 1957 किया। एशिया में साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय आंदोलनों का संघर्ष जारी रहा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका बनी। द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते कदम: 1936 जर्मनी ने राइनलैंड पर कब्जा किया। 1938 ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय। 1938 म्यूनिख संधि से हिटलर को सुडेटलैंड मिला। 1939 हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध, युद्ध के पक्ष, धुरी शक्तियां: जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स: ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ से अमेरिका। युद्ध की प्रमुख घटनाएं: 1940 फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा। 1941 जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण। 1941 जापान का पर्ल हार्बर पर हमला, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। 1944 मित्र राष्ट्रों का नॉर्मंडी पर उतरना। 1945 हिटलर की आत्महत्या, जर्मनी की हार। 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम: राजनीतिक परिणाम, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उपनिवेशवाद के पतन की शुरुआत, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियां बनकर उभरे, शीत युद्ध की शुरुआत। आर्थिक परिणाम: यूरोप की अर्थव्यवस्था फिर से ध्वस्त। अमेरिका और सोवियत संघ ने दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को नया रूप दिया। सामाजिक परिणाम: यहूदी नरसंहार,
के भयावह सच सामने आए। उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिला। भारत पर प्रभाव। भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ और 1947 में आजादी मिली। निष्कर्ष। दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि अस्थिरता, राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक संकटों का काल थी। इसने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की, बल्कि आधुनिक विश्व व्यवस्था की नींव रखी। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को शांति, विकास और मानवाधिकारों की नई चुनौतियों और अवसरों की ओर मोड़ा। विरासत। संयुक्त राष्ट्र का गठन और मानवाधिकार घोषणा पर। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को सफलता। लोकतंत्र, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नया युग